जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। मैं फिर आपके सामने आ गया हूं अपने उस टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए जिससे आप लोग और अच्छे से तैयारी कर सकें। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं सेमीकंडक्टर टॉपिक, उसी सेमीकंडक्टर में हम लोग ट्रांजिस्टर टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जिसका कुछ पोर्शन पिछली वीडियो में डिस्कस कर दिए थे और उसका कुछ पोर्शन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और भैया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो अब हम लोग चलते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज थोड़ा सा आपको लगेगा कठिन टॉपिक है, लेकिन कठिन नहीं है, बस पेशेंस के साथ समझना है। मैं कोशिश करूंगा सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं आज के वीडियो के ऊपर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोड ऑफ स्टडी ऑफ ट्रांजिस्टर, कि ट्रांजिस्टर को हम कितने तरीके से स्टडी कर सकते हैं, ये इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो अब मैं इसको डायरेक्ट आपको फिगर के बेसिस पे बताता हूं। ये आपके स्क्रीन के सामने तीन टाइप की फिगर आ गई। अब मैं तीनों को एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, ये पहला फिगर ए बी सी, ठीक है। अब देखो, पिछली वीडियो में मैंने बताया था एमिटर, कलेक्टर और बेस, याद आ रहा होगा जिसने वीडियो पूरे देखे हैं। और ट्रांजिस्टर भी हमारे दो टाइप के थे, एनपीएन और पीएनपी। तो हमने कहा था कि एनपीएन को हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, पीएनपी को कम यूज करते हैं, मैंने बता दिया था रीजन। तो इन तीनों केसेस में देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर ही यूज हो रहा है। तीनों केसेस में एनपीएन ट्रांजिस्टर ही यूज कर रहे हैं, मोस्टली एनपीएन ट्रांजिस्टर ही यूज किया जाता है। अब तीन कॉन्फ़िगरेशन, जो तीन फिगर बने हुए हैं, अब यहां पर देखिए हमारे पास तीन चीज थे, कलेक्टर, एमिटर और बेस, तीन चीज थी। तो तीन चीज मतलब तीन तरीके से सर्किट को बनाया जा सकता है। तो अब फिगर को जरा ध्यान से देखेंगे। पहला वाला फिगर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये देखिए, ये बेस है। ये लाइन जो है, ये जो लाइन है, ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्टेड है। इसको बोलते हो कॉमन बेस, मतलब ये इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, ठीक है। इसको बोलते हो कॉमन बेस। मतलब ये जो सर्किट आपका गिवन है, अभी मैं सर्किट को एक्सप्लेन करूंगा। ये जो सर्किट है, ये वाला, ये है कॉमन बेस का सर्किट। इसका भैया कॉमन बेस, ये देखो सी बी लिखा है, मतलब कॉमन बेस का सर्किट। अगला वाला, अब यार जानकारी मिल गई होगी, ये एमीटर का लाइन है जो दोनों तरफ साइड में जा रही है, तो ये है कॉमन एमीटर का सर्किट। ये है हमारा, ये देखिए कलेक्टर वाला लाइन है, ये टच हो रही है, तो ये है कॉमन कलेक्टर का। तो कॉमन बेस का सर्किट हो गया, एक कॉमन कलेक्टर का हो गया, एक हमारा कॉमन एमीटर का हो गया। तो तीन टाइप के सर्किट होते हैं, ठीक है। अब इस पे ध्यान क्या देना है, देखिएगा जरा। इसमें हमको ध्यान देना है कि जो इधर वाला पोर्शन है, देखिए इधर वाला ये पोर्शन है, ये हमारा इनपुट सर्किट होता है। ये हमारा सर्किट क्या होता है, इनपुट सर्किट होता है। और इधर वाला हमारा आउटपुट सर्किट होता है। इधर से हमको आउटपुट मिलेगा और इधर से इनपुट मिलता है। ये सभी में देखिए इनपुट सर्किट, ये इनपुट सर्किट, ये आउटपुट, ये आउटपुट और ये आउटपुट, राइट। अब हमेशा ध्यान रखना है कि जो इनपुट सर्किट होता है, ये हमारा हमेशा ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस होता है। जो इनपुट सर्किट होता है वो ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस होता है। यहां मैं लिखे भी दे रहा हूं, जो इनपुट सर्किट होता है ये ऑलवेज फॉरवर्ड बायस होता है, ठीक है। कोई भी हो, चाहे कॉमन बेस का हो, चाहे कॉमन कलेक्टर का हो, चाहे कॉमन एमिटर का, कोई भी हो। और जो आपका ये जो आउटपुट सर्किट होता है, ये ऑलवेज रिवर्स बायस होता है, ये ऑलवेज रिवर्स बायस होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। अब जरा मैं पहले फिगर को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। देखो जरा, देखो जरा, ये ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस होगा। तो ये एनपीएन है, ये एन है, ये पी है। फॉरवर्ड बाइस कब होगा, जब एन को नेगेटिव से जोड़े, पी को पॉजिटिव से जोड़े। देखो जरा, एन वाला कहां आ गया है, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से आया है, और ये पी वाला कहां आ गया है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आ गया। तो मतलब ये हमारा क्या आ गया, फॉरवर्ड बाइस बन गया। और
जो आउटपुट है ये रिवर्स बायस होता है, अभी मैंने बताया। अब देखो रिवर्स बायस क्या बनेगा, देखो ये एन है और ये पी है, ये पी को हम नेगेटिव से जोड़ देंगे, देखो ये हमारा चला गया नेगेटिव से और ये चला आया हमारा पॉजिटिव से, राइट। तो इस तरीके से हम अपने इनपुट और आउटपुट को क्या करते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस करते हैं, राइट। कोई भी हो, अब जरा इधर देख लो, दूसरा सर्किट की बात कर लेते हैं। अब ये कौन सा, ये भी एनपीएन है, देखो इनपुट, इनपुट वाला फॉरवर्ड बायस मतलब बेस को, मतलब ये पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से, ठीक है। आउटपुट में देख लेते हैं। अब देखो जरा यहाँ पे जो ये कॉमन है, कॉमन का रोल मतलब ज्यादा रोल नहीं होता है, कॉमन का रोल, कॉमन का जो इंपॉर्टेंस है, जो एमिटर का इंपॉर्टेंस है कॉमन होने से फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो कलेक्टर, कलेक्टर किससे जुड़ा है, पॉजिटिव से, और कॉमन को किससे जोड़ दिया, नेगेटिव से, क्योंकि हमको रिवर्स बनाना है तो इसलिए कलेक्टर कैसा है, एन टाइप का, एन को हमने किससे जोड़ दिया, पॉजिटिव से, और दूसरा वाला नेगेटिव से जोड़ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा रिवर्स बायस बन गया। सभी में भैया यही होता है कि जो इनपुट वाला सर्किट होता है ये फॉरवर्ड बायस बनता है और आउटपुट वाला रिवर्स बायस बनता है। इतना क्लियर हो गया। अब इसको हम सर्किट को देखते हैं जोड़ते कैसे, देखो। तो हमने क्या किया, इस ई को सीधे नेगेटिव से जोड़ दिया और बी को सीधे पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो ये हमारा बन गया इनपुट का सर्किट, ठीक है। ये जो लाइन खींची है ये दिखा रहा है कि इन दोनों टर्मिनल के बीच में क्या लिखा है, वीईबी, इमिटर बेस वोल्टेज। ई मतलब एमिटर, बी मतलब बेस, तो इसको पढ़ते क्या है, इमिटर बेस वोल्टेज, ठीक है। ये वीई, इसको हम लोग इनपुट वोल्टेज भी कहते हो, इसको देखो मैं लिखे भी दे रहा हूं, इसको हम लोग क्या बोलते हो, इनपुट वोल्टेज। और ये देखिए दूसरे साइड में ये वीसीसी लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज बोलते हैं। देखो तो अब यहां पे भाई बैटरी लगी तो उसमें कितनी करंट जाएगी, तो हमने यहां पे एक करंट मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट लगा दी, ये मिली एम्पियर होता है, क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में करंट हम मिली एम्पियर में नापते हैं, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं। तो ये हमारा हो गया वोल्टेज, ठीक है। अब आउटपुट में आते हैं, देखो इसको हमने जोड़ दिया नेगेटिव से, ठीक है। उसके बाद इसको करंट को मेजर करने के लिए यहां पे लगा दिया माइक्रो एम्पियर, क्यों, क्योंकि रिवर्स बायस में करंट हमारी कम होती है इसलिए इसको माइक्रो एम्पियर लगाते हैं। तो यहां पे लगा है माइक्रो एम्पियर कलेक्टर करंट मेजर करने के लिए, ये होती है हमारी इनपुट करंट मेजर करने के लिए मिली एम्पियर, राइट। अब हम लोग यहां पे आप कहोगे सर रेजिस्टेंस क्यों लगा है आरसी, इधर देखो रेजिस्टेंस लगा है आरबी, ये रेजिस्टेंस सिर्फ सर्किट की सेफ्टी के लिए लगाए जाते हैं, करंट को कंट्रोल करने के लिए लगाए जाते हैं, राइट। तो अब मैं अगर सीधे सीधे सर्किट को बनाऊं, मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया, अब देखो थोड़ा यहां पे बना के दिखाता हूं किस तरीके बनेगा। जैसे अब देखो यहां पे ये हमारा हो गया ट्रांजिस्टर इस तरीके से, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर बन गया, ठीक है। इसमें एरो बना दें, ये हो जाएगा ई, ये हो गया सी, ये हो गया बी। अब हमको ये एनपीएन है, ये हो गया एन, ये हो गया एन, ये हो गया पी। तो अब क्या करना है, इसको नेगेटिव से जोड़ दीजिए, इसको पॉजिटिव से जोड़ दीजिए, ये हमारा इनपुट का सर्किट तैयार। अब इसमें करंट फ्लो होगी तो यहाँ पे मिली एम्पियर, और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वीई बी, बेस एमिटर वोल्टेज, ठीक है। और बिल्कुल डिटो इसे बनाना है, ये इसको किससे पॉजिटिव जोड़ देंगे क्योंकि रिवर्स बनाना है, इसको हम लोग नेगेटिव जोड़ देंगे। यहाँ पे एक हम माइक्रो एम्पियर जोड़ देंगे जो हमारा करंट को मेजर करेगा, और इसके बीच में जो वोल्टेज है वी सी बी, ये वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान भी है सर्किट है, बस है क्या कि प्रेजेंस ऑफ माइंड यही होना चाहिए, तो पूरा सर्किट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। तीन टाइप के मैंने भी बता दिए, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमीटर। तो अब हमको क्या करना है, जो ज्यादातर पूछा जाता है वो कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर। क्यों पूछा जाता है ये भी मैं बताऊंगा। तो हमको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो इसका पहले सर्किट में आपको दिखाई दे रहा हूं, इस तरीके से बनता है।
बिल्कुल पूरा का पूरा वही जो मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूं, एनपीएन सर्किट है। ये देखो भैया, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये इनपुट वाला सर्किट है और ये हमारा आउटपुट वाला सर्किट है। इनपुट सर्किट ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस, आउटपुट सर्किट ऑलवेज रिवर्स बाइस। ठीक है, अब देखो ये है P, यह है N, यह है N। ठीक, तो अब P को किससे, पॉजिटिव से जुड़ा होना चाहिए, ये पॉजिटिव से जुड़ा है, और N किससे जुड़ा होना चाहिए, नेगेटिव जुड़ा है, तो ये फॉरवर्ड बाइस बन गया, ये हमारा रिवर्स बाइस बन गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब होता है कि इनपुट की कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये हमको पता करनी है। होता कुछ नहीं भाई, ये सिर्फ आपको फॉर्मूले याद करने हैं। तो इनपुट का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, ऐसे लिख लेते हैं, इनपुट कुछ नहीं है, बस इसको ऐसे याद करिएगा, VBE अपॉन, यहां पे इसका, हाँ ठीक है, IB, VBE अपॉन IB, मतलब बेस एमिटर वोल्टेज अपॉन बेस करंट एट कांस्टेंट VC, मतलब कलेक्टर एमिटर वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हुए BE बेस एमिटर वोल्टेज तथा बेस करंट में जो रिलेशन है, जो रेशियो है, वो क्या कहलाता है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। द रेशियो बिटवीन बेस एमिटर वोल्टेज एंड IB एट कांस्टेंट VC, राइट, ये आपको याद रखना है। सिमिलरली आउटपुट में क्या होगा भैया, VCE अपॉन IC एट कांस्टेंट IB, ये फार्मूला आपको आउटपुट के लिए हो गया, मतलब द रेशियो बिटवीन कलेक्टर एमिटर वोल्टेज एंड कलेक्टर करंट एट कांस्टेंट IB, बेस करंट। ठीक है, ये इसके इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब जब हम इसके बेस पे ग्राफ बनाते हैं, कुछ आउटपुट निकालते हैं, तो ग्राफ भी बनते हैं, क्योंकि आपको पता है इनपुट वाला कैसा हमारा फॉरवर्ड बाइस है और आउटपुट का कैसा है, रिवर्स बाइस का सर्किट है। तो इनपुट जो मिलता है वो कहने से फॉरवर्ड थोड़ी ना हो जाता है, ग्राफ भी मिलना चाहिए ना वैसे। तो इनपुट का जो ग्राफ है, देखो मैं नेक्स्ट ग्राफ दिखा रहा हूं आपको, इनपुट का जो ग्राफ है वो इस तरीके से मिलता है। यहां पर जो मैंने आपको दो ग्राफ दिखाए हैं, देखिए एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये वाला है। ठीक है, देखिए मैंने क्या था, एट कांस्टेंट VC, देखिए ये वाली जो लाइन खींची है ये VCE 2 वोल्ट पे खींची है, और ये वाला जो ग्राफ खींचा है VCE 4 वोल्ट पे खींचा हुआ है, मतलब दो ग्राफ खींचे हैं, वो भी एक 2 वोल्ट पे, एक 4 वोल्ट पे। अब ग्राफ किन किन के बीच है, VBE और एक आपका ग्राफ है IB के बीच में। ठीक है, क्लियर। तो हमारी जो करंट है वो ग्राफ है फॉरवर्ड बाइस का, इस तरीके से हमारा ग्राफ आता है, जिसे हम जानते हैं कि जो हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हमारा फॉरवर्ड बाइस की तरीके से, फार्मूला मैंने पीछे बता दिया। रिवर्स बाइस का बिल्कुल वैसे आता है, देखो रिवर्स बाइस में पहले करंट बढ़ती है और फिर क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। पहले करंट बढ़ी फिर कांस्टेंट हो गई। मैंने उसमें क्या बताया था कि VCE अपॉन IC का जो रेशियो है, जो आपको रेशियो है एट कांस्टेंट IB पे हम ग्राफ खींचते। देखो जरा इधर देखो, ये IB 50 माइक्रो एम्पियर पे है, ये आपका 100 माइक्रो एम्पियर पे है, ये आपका 150 है, ये 200 है। मतलब ये वाली जो लाइन है, ये जो ग्राफ बनाया गया है उसके लिए IB कितनी 50 माइक्रो एम्पियर पे है। ये वाली जो लाइन खींची है ये है 100 माइक्रो एम्पियर पे है, ये वाली जो लाइन खींची है वो 150 माइक्रो एम्पियर पे। मतलब हम IB जब एक रीडिंग ले रहे होते हैं तो IB कांस्टेंट है, नेक्स्ट रीडिंग लेंगे तब फिर हमको IB की वैल्यू एक कांस्टेंट करनी पड़ेगी, मतलब कांस्टेंट IB पे हम आउटपुट का ग्राफ देखते हैं। क्लियर हो गया, ये तो ग्राफ आपको ध्यान रखें। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जब लिखने के लिए आती है, इनपुट में हम पहला वाला ग्राफ बनाते हैं ये वाला, और आउटपुट में हम ये वाला ग्राफ बनाते हैं, राइट। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड पैरामीटर्स, नाम से बड़ा अजीब लगता है लेकिन कुछ नहीं है, ये भैया कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद कर रखने हैं। H पैरामीटर्स या हाइब्रिड पैरामीटर्स ऐसे
कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग ट्रांजिस्टर की फंक्शनिंग को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे वो कैसे वो बोलते हैं ना कि स्टार दिया तो 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, तो इस तरीके से जो ट्रांजिस्टर है हमारा कितना अच्छे से वर्क कर रहा है किस पैरामीटर पे बताएंगे। ये हमारे हाइब्रिड पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम लोग एच पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, तो ये भी कुछ फार्मूले हैं। फार्मूले ये देखो आपके सामने मैं लेके रख दिया हूं। अब यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखिए पहले 4 टाइप के पैरामीटर है आपका। ये वाला पैरामीटर इनपुट इंपीडेंस, रिवर्स वोल्टेज रेशियो, फॉरवर्ड करंट रेशियो, आउटपुट करंट एडमिटेंस, ये 4 पैरामीटर्स होते हैं। इसमें पैरामीटर्स देखिए सबका सिंबल दिया हुआ HIE। ठीक है, यहां पे HIE, तो पहला जो ये वाला सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा सर्किट कौन सा नहीं है। जैसे ये जो मैं आपको H पैरामीटर्स बता रहा हूं ये आपके कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के हैं। कौन से कॉन्फ़िगरेशन के हैं? कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के, इसलिए E लिखा हुआ है। देखो सब में E लिखा, ये देखो E, ये देखो E, ये देखो E, सब में E लिखा हुआ है क्योंकि ये जो कॉन्फ़िगरेशन, ये जो H पैरामीटर से किसके लिए है? ये हाइब्रिड पैरामीटर, वो कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर के लिए। उसके बाद में उसके पड़ोस में जो लिखा हुआ है ये है शॉर्ट फॉर्म कि क्या हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे इनपुट एक्सप्लेन करें तो I लिखा हुआ है, रिवर्स एक्सप्लेन करेंगे तो देखिए R लिखा हुआ है। पेन बदल लेते हैं। रिवर्स एक्सप्लेन करेंगे देखो R लिखा हुआ है, फॉरवर्ड एक्सप्लेन करेंगे देखिए F लिखा हुआ है, आउटपुट एक्सप्लेन करेंगे तो O लिखा हुआ है, और E मतलब होता है कॉमन एमिटर, और I ये जो लिखा ये जो हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं इसका है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। एक मिनट, यहां पर सीधे सीधे आपको क्या करना है, आपको ये जो फॉर्मूले हैं भैया ये सिर्फ आपको याद रखने हैं। जैसे इनपुट इंपीडेंस का फॉर्मूला VBE अपन IB कितने पे? एट कांस्टेंट VCE। रिवर्स वोल्टेज रेशियो तो VBE अपन VC, मतलब बेस एमिटर वोल्टेज और कलेक्टर एमिटर वोल्टेज का रेशियो। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी आपके पास 4 फॉर्मूले आते हैं। इन 4 फॉर्मूले को भी आप याद कर लीजिएगा। इन्हीं 4 फॉर्मूले को बोलते हैं H पैरामीटर्स या हाइब्रिड पैरामीटर्स। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन के लिए है? ये आपके कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए है। राइट, ये पूछ ले जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, और ये कभी कभी ये आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्रांजिस्टर में 2 एप्लीकेशन इसके इंपॉर्टेंट है। एक एप्लीकेशन में आज की वीडियो में पढ़ाऊंगा मैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन में दूसरी वीडियो पढ़ाऊंगा। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच एंड ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। अब एम्पलीफायर किस तरीके से काम करते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज मैं स्विच को एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा थोड़ा ये बताइए स्विच का काम क्या होता है? स्विच का काम ये है कि हम ऑन करेंगे तो लाइट चलेगी और ऑफ करेंगे तो लाइट नहीं चलेगी। राइट, यही काम होता है। तो हम ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच कैसे यूज कर सकते हैं ये हमको बताना है। क्लियर? देखो भाई, तो इसके लिए मैं सबसे पहले सर्किट आपके सामने ला रहा हूं। इसके लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज किया जाता है। मैंने कहा ना एनपीएन ट्रांजिस्टर ही ज्यादा प्रीफर किया जाता है। इसमें भी सर्किट बहुत आसान है। सर्किट को पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है, उसके बाद फिर मैं बाकी चीज एक्सप्लेन करता हूं। देखो भाई, ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये हमारा इनपुट का सर्किट है, ये हमारा आउटपुट का सर्किट है। राइट, इनपुट सर्किट ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस और आउटपुट सर्किट ऑलवेज रिवर्स बाइस। तो अब देखो जरा, जो इनपुट सर्किट है, देखो ये बेस हमारा P है और एमिटर हमारा N है, तो P को हम जोड़ेंगे पॉजिटिव से और E को जोड़ दिया नेगेटिव से, फॉरवर्ड बन गया, वेरी सिंपल। और वही हमारा आउटपुट में है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, हमको यहां पर 2 इक्वेशन बनानी है, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट के लिए, है कि नहीं? क्योंकि भाई देखिए इनपुट हम कितना दे रहे हैं ये हमको पता होना चाहिए और आउटपुट में क्या मिलेगा ये हमको पता होना चाहिए। राइट ना?
देखो अब इसकी इक्वेशन, अब आपको यहां पर किरचॉफ्स लॉ की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको किरचॉफ्स लॉ नहीं आता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के, मैंने भी एक किरचॉफ्स लॉ पे बहुत अच्छी वीडियो बना दिए हैं, ठीक है, 12th की प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो पड़ी हुई है। अब वहां से इसको एक बार देखिए जरूर, फिर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो मैं किरचॉफ्स रूल यूज करता हूं, यहां पर सबसे पहले किरचॉफ्स रूल यूज करता हूं इनपुट के लिए। तो ये भैया, तो इनपुट के लिए यहां पे सबसे पहले मैं बैटरी चलना स्टार्ट करता हूं। वी बी बी इक्वल टू, हम इस साइड में चलेंगे तो ये हो जाएगा आई बी आर बी प्लस वी बी ई, ठीक है। अब ये मैंने कैसे लिखे हैं, ये एक बार आपको किरचॉफ्स लॉ एक्सप्लेनेशन जरूरत है इसके लिए, तो वो आपको मैंने पीछे वीडियो में बना चुका हूं, उसको एक बार देखिएगा जरूर। अगर फिर भी आपको लगता है नहीं समझ में आता है तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। तो ये हो गई हमारी इनपुट की इक्वेशन। अब यहां पे जो वीबी है इसी को हम लोग बोलते हो इनपुट, तो हमारे हो गया आई बी आर बी प्लस वी बी ई, ठीक है, ये हमारी हो गई इनपुट। आउटपुट की जरा बना लेते हैं। वी सी सी इक्वल टू, इधर क्यों चलेंगे, आई सी आर सी प्लस वी सी ई, ठीक है। अब यहां पे भैया ये जो है ये हमको आउटपुट में मिलता है, तो इसलिए हम वीओ इसको लिख देंगे वीओ, तो उसको हमसे लिख सकते हो वी सी सी माइनस आई सी आर सी, लिख सकते हैं। तो इसको हमने इक्वेशन सेकेंड डाल दिया और इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया। तो अब देखो जरा यहां पे हमको वी आई क्या मिल गया, आई बी आर बी प्लस वी बी ई, और वी आउटपुट क्या मिल गया हमको, वी सी सी माइनस आई सी आर सी, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, बस आपने आधी नहीं अब क्रॉस कर ली, घबराइए नहीं। अब देखो जो ट्रांजिस्टर है ये सिलिकॉन का है। सिलिकॉन का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है 0.6 से लगभग 1 वोल्ट के करीब होता है, ठीक है, मतलब इतने पे वो ऑपरेट होता है, चलता है। अब अगर हमारा इनपुट जो है 0.6 वोल्ट से कम है तो क्या ऑन होगा सर्किट, क्या हमारा ट्रांजिस्टर वर्क करेगा। तो अगर हमारा जो इनपुट है, हमारा जो अगर इनपुट है वो लेस देन 0.6 है तो क्या होगा, आउटपुट में कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये एनपीएन, ये हमारा चालू ही नहीं होगा एनपीएन। तो जब चालू नहीं होगा तो आईसी क्या मिलेगा, जीरो, कलेक्टर करंट मिलेगी नहीं। जो कलेक्टर करंट नहीं मिलेगी, जरा इक्वेशन सेकंड को देखो, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, सर्किट में देखिएगा। इक्वेशन सेकंड को देखो, आईसी जीरो रखेंगे देन वीओ हमारा किसके बराबर आ जाएगा, वीसी के बराबर, मतलब इस समय जो वी आउटपुट जो वोल्टेज होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि करंट हमारी मिनिमम है, राइट। अगर हम इसको वी आई जो हमारा हो गया वो 0.6 वोल्ट से ज्यादा है, लगभग अप्रॉक्स कह देते हैं आपका 1 वोल्ट के करीब आ गया है, 1 वोल्ट के करीब आ गया है, तो क्या हमको कुछ ना कुछ आईसी मिलेगी, हमको कुछ ना कलेक्टर करनी मिलेगी। तो जो हमारा इक्वेशन सेकंड से जो वीओ की वैल्यू है वो पहले से क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, पहले से कुछ कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आईसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इक्वेशन सेकंड देखो, जैसे जैसे आईसी की वैल्यू बढ़ेगी, जो माइनस वाला टर्म में बढ़ेगा तो वीओ हमारा घटेगा, राइट। उसके बाद जब हमारे जो इनपुट है, जो हमारा इनपुट है वी आई, ये हमारा जब 1 वोल्ट से ज्यादा हो जाता है तो जो हमारा वीओ है ये हमारा मिनिमम हो जाता है, वीओ, क्योंकि आईसी उसमें क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। वी आई हमारा मैक्सिमम, देन आईसी मैक्सिमम, देन वीओ मिनिमम हो जाता है, देन वीओ हो जाता है मिनिमम, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए, इक्वेशन सेकंड का देखो भैया खेल है। इक्वेशन सेकंड को फिर से देखो लिख के मैं बताता हूं, वीओ यहां पे लिखता हूं,
VO इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। अब देखो जैसे जैसे आप इस टर्म को बढ़ाओगे, ये टर्म कब बढ़ेगा? जब हमारा इनपुट बढ़ता है। जब हम इनपुट बढ़ाते जाएंगे IC बढ़ता जाएगा, IC बढ़ेगा तो ये वाला पूरा टर्म बढ़ेगा, यानी कि ये टर्म हमारा बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू घटती चली जाएगी, क्योंकि ये टर्म देखो निगेटिव में है, तो ये टर्म घटता जाएगा जैसे जैसे ये वाला टर्म बढ़ता है। ठीक है, तो जैसे जैसे इनपुट बढ़ाते जा रहे हैं हमारी आउटपुट का वोल्टेज घट रहा है, करंट बढ़ रही है। राइट, इसको मैं भी ग्राफ से आपको दिखा रहा हूं। ये देखो इस तरीके से ये ग्राफ है। यहां से देखो शुरू में ये हमारा इनपुट वोल्टेज है, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है। जब इनपुट वोल्टेज 6 वोल्ट से कम है, इस रीजन में आते हैं, तो देखिए आउटपुट हमारा मैक्सिमम है। राइट, उस समय हमारी कलेक्टर करंट बिल्कुल भी नहीं है। जब हमारी कलेक्टर करंट नहीं मिलती है तो उसको बोलते हो कट ऑफ रीजन। इसका मतलब इस समय जो ट्रांजिस्टर है वो ऑफ है, इस समय ट्रांजिस्टर ऑफ है, क्योंकि जो कुछ करंट ही नहीं मिलेगी, जब कुछ करंट नहीं मिलेगी तो उस समय ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ की कंडीशन में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही हमने 0.6 से वोल्टेज बढ़ाया, आगे बढ़ाया, 1 से कम रखा, इस रीजन में आए, तो करंट जो आउटपुट है देखो भैया वो थोड़ा कम हुई। देखिए कम हो रही धीरे धीरे। क्यों कम हो रही? क्योंकि IC बढ़ रही, क्योंकि मैं इनपुट बढ़ा रहा हूं ना, इनपुट बढ़ा रहा हूं धीरे धीरे, IC भी बढ़ रही धीरे धीरे, तो V आउटपुट क्या हो जाएगा? कम होगा। इसको बोलते हैं एक्टिव स्टेट। मतलब यहां पर उस ट्रांजिस्टर ने थोड़ा थोड़ा वर्क करना स्टार्ट किया, लेकिन अभी परफेक्टली नहीं काम कर रहा है, परफेक्टली काम नहीं कर रहा है। अब हम जैसे ही अपना इनपुट वोल्टेज 1 वोल्ट से ज्यादा बढ़ाएंगे, उस समय क्या होगा? हमारा करंट मैक्सिमम हो जाएगी और जो आउटपुट है वो हमारा मिनिमम हो जाएगा। देखो जरा, ये हमारा जो आउटपुट है ये हमारा ऑलमोस्ट 0 की तरफ भाग रहा है। तो ये हमारी जो रीजन होता है, सैचुरेशन रीजन होता है, मतलब इस समय आपकी जो करंट होगी वो मैक्सिमम स्टेज में होती है। देखो तभी हम लोग ग्राफ इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से बनता ना। ये देखो करंट हमारी क्या थी? मैक्सिमम हो जाती थी, सैचुरेशन स्टेट में आ जाता था। तो इस स्टेज को भैया बोलते हो ऑन स्टेज, ऑन स्टेज, और इसको हम लोग ऑफ स्टेज बोलते हो। ठीक है, और ट्रांजिस्टर कुछ इस तरीके से सेट किया जाता है कि ट्रांजिस्टर का जो एक्टिव रीजन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो एक्टिव रीजन, ये कम से कम रहे। मतलब ट्रांजिस्टर या तो ऑफ रहे या ऑन रहे, बीच का स्टेट नहीं होना चाहिए। इसलिए ट्रांजिस्टर को इस तरीके से सेट ही किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखो, आपने देखा कि जब इनपुट कम है तो हमारा जो आउटपुट है वोल्टेज वो ज्यादा है, करंट हमारी कम है, उस समय सर्किट हमारा काम नहीं कर रहा, ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, और जैसे हमने एक वोल्टेज ज्यादा इनपुट दे दिया, करंट हमारी मैक्सिमम हो गई और वो वोल्टेज कम हो गया, मतलब ट्रांजिस्टर हमारा वर्क करने लगा। राइट, तो अब यहां लिख सकते हो कि जब लो इनपुट है तो हमारा ये कंडीशन कैसे हो जाती है? ऑफ स्टेज की है, ऑफ स्टेज की है। और जब हमारा हाई इनपुट है, जब हमारा हाई इनपुट है तो हमारा ये ऑन स्टेज को शो करता है। बस ऑन ऑफ वाली कंडीशन आ गई, यही तो स्विच का काम होता है, या तो ऑफ होगा या ऑन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच यूज करते हैं। राइट, तो ये हो गया आज का एक्सप्लेनेशन, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में कैसे यूज करते हैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। लेकिन फिर मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे सभी लोग बेनिफिट हो सके। और अगर आपको कहीं पर भी डाउट है, देन यू कैन आस्क योर डाउट विदाउट एनी हेजिटेशन। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, और जहां पर भी कोई डाउट हो पूछते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।